अभी तक आप सब ने एक न्यूज़ देख ली होगी एप्स्टीन फाइल के बारे में। किसी को उसमें अपने पसंदीदा नेता का नाम मिल गया होगा या कई लोग ढूंढ रहे होंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लोग परेशान क्यों हैं कि मुझे मोदी जी का नाम चाहिए, मुझे राहुल गांधी का नाम चाहिए, मुझे कांग्रेस से किसी लीडर का या बीजेपी से किसी लीडर का नाम चाहिए। अभी तो उसकी जड़ तक जाकर उस समस्या का समाधान ढूंढने में, या ये चीज़ हो गई तो आगे ना हो कभी, और हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं इन सब घटिया चीज़ों से, ये क्या कमी रहेगी। हम एक इंडिविजुअल लेवल पर हमारा कितना भी इम्पैक्ट मान लो उन लोगों पर नहीं है, लेकिन हमारा इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो है। तो हमारे ऊपर कितना है, हम कितना सोच सके, ये सब कोई नहीं सोच रहा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैं ये बताने नहीं आया कि एप्स्टीन फाइल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, एप्स्टीन फाइल के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, ये सब आप ढूंढ लेना। हम आज असल मुद्दे पर बात करेंगे कि एप्स्टीन फाइल हुआ क्यों, उस आइलैंड में ऐसा क्या था, कैसे लोग गए, एनालिसिस। तो मेरा सबसे पहला सवाल और जवाब भी यही है कि हम सब ने देखा होगा जितने लोगों का नाम आया, बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम आया, वो सब क्लेम्ड एथीस्ट हैं। सब ने क्लेम किया हो कि हम एथीस्ट हैं। कुछ लोगों को छोड़ो, मतलब मैक्सिमम लोग यही है कि हम एथीस्ट हैं। तो ये जो चिल्लाना होता है कि भाई एथीस्ट गलत नहीं होते हैं, आप थीस्ट से एथीस्ट बन जाओ, आप सब सही कर दोगे, नहीं। यहां से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कौन कौन सा कपड़ा पहन के रखा है, इससे गेस नहीं किया जा सकता। कौन सा चोला ओढ़ के रखा है और क्या काम करने जा रहा है, पुण्य का चोला ओढ़ा है पाप कर रहा है, या पाप का चोला ओढ़ के पुण्य कर रहा है, ये गेसिंग बंद कर दो कि अगर वो व्यक्ति किसी रिलीजन को मानता है तो पापी होगा। मतलब एक मेंटेलिटी, खासकर जो नए नए लोग आते हैं, नया नया जिनको जोश चढ़ता है एथीस्ट बनने का। एक ट्रू एथीस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ट्रू एथीस्ट से ये ट्रू एथीस्ट ये कभी नहीं बोलता है कि ये गलत होगा क्योंकि ये रिलीजन को मानता है। तो इन सबसे बचना कैसे है, आप सबने देखा होगा कुछ तो कमी रही होगी। क्या ये काम कभी बुद्ध कर सकते हैं, सोच कर देखो। अगर कर सकते तो आम्रपाली उनके साथ आकर एक संत बन गई। क्या ये काम कभी राम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चेतना को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने सुख ढूंढा है, अपने मन को भटकाया नहीं। उन्हें पता है कि सुख का आशय क्या है। सुख का आशय ये नहीं है कि पैसा, इसका आशय ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाना, नहीं, पैसा कमाना है, लेकिन देखना है कि क्या तुम्हारे पास राम जैसा साम्राज्य होने के बाद है तुम में ताकत कि तुम अयोध्या छोड़ दो। यहां लोग दो प्लॉट में से एक प्लॉट के लिए लड़ जाते हैं। क्या बुद्ध जैसा, सिद्धार्थ जैसा तुम्हारे पास साम्राज्य हो और तुम साम्राज्य छोड़कर बुद्ध बन जाओ? है ऐसी ताकत तुम पर? और अगर सब कुछ पैसा होता तो इन लोग क्यों बनते, क्यों राम 14 वर्ष वनवास जाते, क्यों सिद्धार्थ को बुद्ध बनना पड़ता? इसका मतलब कुछ तो है। सबने शांति खोजना चाहा, और शांति कहां मिली? पैसे से कहीं दूर, जब खुद को खोजा। अब खुद को खोजने के लिए आपको किसी आइलैंड में जाना पड़ेगा। मैं तो जहां तक जानता हूं बुद्धा किसी आइलैंड में नहीं गए थे खुद को खोजने के लिए। वन वन भटकना पड़ता है, राम बनना पड़ता है। लेकिन समस्या पता है क्या होगी इस देश की? तुम कहो कि राम बनना पड़ता है, तुम्हें किसी समुदाय से जोड़ देंगे, किसी पंथ से जोड़ देंगे, क्यों? और तुम्हारे ऊपर मतलब दुनिया भर की चीजें लाएंगे बिना समझे, नो प्रैक्टिकल एनालिसिस, नथिंग। क्यों? क्योंकि वो बन नहीं सकते हैं और दूसरे को बनने दे नहीं सकते हैं। देखो, अंतिम सत्य यही है कि जब तक तुम खुद को नहीं ढूंढ लोगे, जब तक खुद की शांति नहीं ढूंढ लोगे खुद से, तब तक तुम्हारे जीवन को शांति नहीं मिलने वाली। तुम फिर चाहे किसी आइलैंड में जाकर एप्स्टीन फाइल का हिस्सा बनो, या अपने घर में उन छुपे गहरे राजों के भीतर जिसे जो सिर्फ आपको पता है, उन पर शांति खोजो। इन नहर कहीं नहीं मिलेगी। आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान की ओर आना पड़ेगा। मैं सदैव बोलता हूं, आप किसी मजहब, पंथ, समुदाय को मानिए, वो आपकी मर्जी, लेकिन धर्म की ओर आपको आना पड़ेगा। और जब मैं धर्म की ओर आना पड़ेगा तो इसका अर्थ मैं ये नहीं कहता कि आपको हिंदू बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं। धर्म एक धर्म है, वो इन सबसे परे है।
वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है, किसी नियम में नहीं बंधा है, वो यूनिवर्सल है। अगर आपके शरीर को ध्यान की आवश्यकता है तो ध्यान दीजिए, उसको ये मत कीजिए कि भाई स्पिरिचुअलिज्म तो हिंदुइज्म का है, वो धर्म का है और आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। अब इन्हीं में से किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए, अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति ध्यानी होता, क्या आपको लगता है कि करता? मैं सच्चे ध्यानी की बात कर रहा हूं। फिर से वही सवाल कि किसी पंथ समुदाय का वस्त्र पहनकर कोई गलत काम कर दे और बोल दे ये समुदाय गलत है, नहीं। मैं उसकी बात करूं जो एकदम ध्यान मग्न है, जो जानता है ध्यान की शक्ति। और सोचिए, लेकिन नहीं, अगर मैं 2 घंटे बैठ जाऊं ध्यान में और वीडियो अपलोड कर दूं, या आप में से कोई, तो तीसरा व्यक्ति कर गया ढोंगी, चलो ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से होता है। लेकिन आप बैठ सकते हो, आप जानते हो कि आप नहीं बैठ सकते हो। अगर इस देश को बचाना है, इस विश्व को बचाना है, तो ध्यान की ओर लौटना पड़ेगा। क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? मटेरियलिस्टिक थिंग्स। शरीर नहीं मानता बिना मटेरियलिस्टिक थिंग्स के, लेकिन शरीर को आपको यह समझाना पड़ेगा कि इससे भी आगे कुछ है। क्यों? महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे, लॉयर थे, नहीं पहन सकते थे कपड़े एकदम टॉप क्लास के, लेकिन क्या फिर वो मासेस को अट्रैक्ट कर पाते? नहीं कर पाते ना, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ तो चाहिए, मुझे इनके जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन आप वो हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं स्पिरिचुअलिज्म में हूं, लेकिन मुझे यह पता है कि इसका रास्ता स्पिरिचुअलिज्म से होकर ही जाएगा। तो हो सकता है मैं उस रास्ते पर हूं, मैं करने का प्रयत्न करता हूं, कुछ चेंजेस मुझे लगे हों, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। और सब नामी गिरामी, कुछ कमी नहीं थी, मतलब उनको ये हरकतें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी मानसिकता देखो, कि मतलब उनके शौक देखो, कि जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, आप समझ रहे हो, जिंदगी का आधा हिस्सा वो गंवा चुके हैं। उसके बाद वो उस आइलैंड में जाते हैं, उन बच्चियों के साथ अत्याचार करते हैं। मेल्स, आप देख रहे हो ईमेल्स उनके क्या आ रहे हैं कि हमको 17 साल की लड़की चाहिए, हमको 15 साल की लड़की चाहिए। और फिर सुनने में तो ये भी है कि उनको वहां पकाकर खाना भी, मतलब नीचता के, घृणित के सबसे उच्चतम श्रेणी पर थे आप। मेरी बात ध्यान देना, घृणा के सबसे उच्चतम श्रेणी पर थे, कॉन्शियस के सबसे उच्चतम श्रेणी पर नहीं बोला मैंने। मतलब इतना गिरा हुआ व्यक्ति कैसे हो सकता है? हम सब मानते हैं कि हार्मोन से शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सबको एक नीड होती है, लेकिन कितना? ये नीचता है, ये नीड नहीं है, ये नीचता है। कोई अपनी बेटी को ऑफर कर रहा है, मतलब कैसा इंसान होगा यार, सोचो। मतलब उसका मानसिक लेवल को सोचो, कहां पहुंच चुका होगा, जो अपनी बेटी का नहीं हुआ। कोई बोल रही है मैं अपनी बहन को ले आऊंगी, उस औरत, मतलब बोलते हैं ना कि औरत औरत की दुश्मन होती है और पुरुष पुरुष का दुश्मन होता है। तो देख लीजिए, और सबके सब अच्छे खासे पोस्ट में थे जिनके लिए लोग तरसते हैं। कोई अच्छा डिप्लोमेट था, कोई कहीं का डिक्टेटर है, कहीं का कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई अच्छा बिजनेस होल्डर है, कोई फिलॉन्थ्रोपिस्ट का साइन लेकर घूमता है कि भाई मुझसे बड़ा तो कोई दानवीर है ही नहीं है। कर्ण कौन था? क्योंकि कर्ण अगर बन गया तो उसको ये सब नीचताओं से बाहर भी तो आना पड़ेगा। सब सेल्फ क्लेम्ड दानी है, सब सेल्फ क्लेम्ड एथिकल हैं, और सेल्फ क्लेम्ड एथिस्ट भी हैं। मौका परस्त हैं इन लोग। इनको पता है कि अगर हम ने किसी मजहब पंथ समुदाय के नियम को माना, तो मुझे नहीं लगता किसी नियम पे ये नीचता करने का अधिकार होगा, तो खुद को टाल लिया गया वहां से, और दुनिया के सबसे बड़े नीचता घृणित कार्य में अपने आप को समाहित कर लिया। सर ये बहुत गलत हुआ है। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी की भी चेतना पर यह है, और उनके लिए खास करके जिनको यूएसए जाना था, हमारे देश में कुछ नहीं है भाई। अगर किसी देश में ये घृणित कार्य हो रहा है ना,
तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं वाला देश ही चाहिए। मुझे जंगल में बैठा दो, लेकिन जहां यह कार्य हो रहा हो वहां नहीं जाना मुझे। फिर आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे ही घूम रहे हैं। और इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि पैसे से प्रॉस्पेरिटी उस कदर नहीं है कि जिस प्रॉस्पेरिटी की ह्यूमन को एक्चुअल नीड है। मैं फिर से बोलूं, मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी दे विल गेट, बट कॉन्शियसनेस, समझदारी, चेतना, इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अगर आपको इंसानियत की सही राह पर जाना है तो आप कहीं आए ना आए आपको भारत आना पड़ेगा, आपको भारत का धर्म समझना पड़ेगा। क्योंकि भारत का धर्म किसी एक पुस्तक का धर्म नहीं है। भारत का धर्म जीता जागता जीवन है। भारत का धर्म जीता हुआ विज्ञान है। वो अपने आप को ना उस सिचुएशन में ढाल लेता है, वो बदलाव करना जानता है, वो डायनामिज्म जानता है। अगर आप देश को आपके मृत्यु की आवश्यकता है तो धर्म बोलेगा कि मृत्यु दीजिए, आप अपनी, आप मृत्यु को स्वीकारिए। और अगर आपके देश को विज्ञान की जरूरत है तो धर्म बोलेगा कि आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ये है धर्म, जो इतना परिवर्तनशील होते हुए भी रुका हुआ है, जो बताएगा कि आपको ये दुनिया में हो रहे बदलाव मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं, अपने भीतर के अंदर हो रहे बदलाव को ट्रेस करना है और उसको पढ़ना है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करना है और मन को शांत करना है। और अगर सब कुछ मटेरियलिज्म से होता तो एब्सटेंट फाइल की घटना नहीं हो रही होती। कई लोग कहते भाई भारत में होता तो नहीं खुलता। अरे हो रहा होता ना, क्यों होना? आप प्रे कर रहे हो कि हो जाए और फिर ना खुले। मैं वही बोलूं, भारत में रहकर भी कोई भारत का धर्म नहीं माने, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत लोग होते भी हैं, क्यों, जो रेपिस्ट हैं वो धर्म मान रहे हैं भारत का, उनकी चेतना जागी नहीं जागी ना। तो मैंने धर्म भारत के मानने की बात की, मैं ये नहीं बोला कि उसके आप अमेरिका में जाकर भी भारत का धर्म मान सकते हैं। अपनी चेतना को जागृत कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने कॉन्शियस पर ध्यान दीजिए, तो आप अमेरिका में भी भारत का धर्म लेकर जीवित हैं। आपको सूर्योदय के समय जगने के लिए बोल दिया जाए, किसी भी देश पर रहे, किसी भी कोने पर रहे, जहां सूरज जब उगे उठ जाइए, आप भारत का धर्म मान रहे हैं। उसमें यह नहीं है कि मैं यहां हूं तुम वहां हो इसलिए मैं मानूंगा या नहीं मानूंगा। क्योंकि भारत का धर्म बहुत डायनेमिज्म है, डायनेमिक है और बहुत दुख भरी फाइल है ये एब्सेंट फाइल। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनकी क्लिप्स आती हैं लड़कियों की उस बर्बरता भरी रात को बयां करते हुए। सोचो उनके साथ क्या हुआ होगा। जब मतलब आपको एक चिमोटी काट लिया जाए तो झल्ला उठते हो। सोचो अगर उनको पकाया गया होगा, सोचो उनको काटा गया होगा, कैसा लगा होगा। आप बर्बरता, बार्बरिज्म, राक्षसता, जो भी विशेषण देना चाहें, जो भी एडजेक्टिव देना चाहें, फिर से वही नीचता के उच्चतम स्तर पर थे आप। ये बदलना होगा, या आपको आपकी मानसिकता बदलनी होगी। और आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, आप ना पड़े ऐसी घृणित मानसिकताओं पर, आपका मन कंट्रोल रहे, तो आप लौटिए भारत की ओर। भारत ही है जो सब देशों के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। वासुदेव कुटुंबकम। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।